विहंगम योग के सिद्धांत और विहंगम योग की साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान करने वाले अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री प्रथम की पावन 104वीं जन्म जयंती समारोह का हम सब ने शुभारंभ किया है, प्रारंभ किया है। महापुरुषों का आविर्भाव मानवता के कल्याण के लिए ही होता है। महापुरुष मानव मात्र के कल्याण के लिए ही इस संसार में आते हैं और उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उनके अंदर सहज दया, सहज कृपा का भाव ही सदैव विद्यमान रहता है। जो शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए जीवों के आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जो सबका कल्याण चाहते हैं, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि हो, धर्म से लेकर मोक्ष की सिद्धि हो, हम सबका जीवन सदैव सेवा, सत्संग और साधना में ही, सेवा, सत्संग और साधना में ही गतिमान रहें। सब जागते रहें। जगाने के लिए ही तो सद्गुरु सत्ता प्रकट होती है, इस संसार सागर में आती है। जागते रहो का शंखनाद करने के लिए संसार में उलझ कर न रह जाए। संसार में उलझ कर अमूल्य मानव जीवन को नष्ट न कर दे। साहब कहते हैं, उलझ उलझ मर जाना है। क्योंकि संसार के विषय दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप हैं। एक संसार के सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार का दुख मिला हुआ है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। अनंत जन्मों के संस्कार हमारे साथ हैं। अच्छे बुरे संस्कार
हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं अनंत जन्मों के संस्कार। बहुत से साधक जिज्ञासा प्रकट करते हैं, ये विचार कहाँ से आ गया, मेरा तो ऐसा चिंतन न था, मेरा तो ऐसा विचार न था, इस जन्म में इस प्रकार का कोई चिंतन न था, ये विचार कहाँ से आ गए, ये विचार कहाँ से आ गए। विचारों के उठा पटक से अनेकों साधक व्यथित होते हैं। वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं। विचारों की जो श्रृंखला है, इसका संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, अनंत अनंत जन्मों के शुभ अशुभ संस्कार हमारे भीतर दबे भरे पड़े हैं। कहाँ से आ गए ये नहीं कह सकते, ये विचार आपके हैं, ये विचार आपके ही हैं। विचारों के उतार चढ़ाव से बहुत बार साधक व्यथित होते हैं। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद न हो। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। हम सबका जीवन आनंदाई बने। क्यों बने आनंदाई? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है, परमात्मा परम प्रकाशमय है। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। कितना भी अंधेरा हो मन में, कितना भी अंधेरा हो अंतःकरण में, जो सद्गुरु के ज्ञान की किरणें हैं, जो ब्रह्म विद्या का प्रकाश है, जो स्वर वेद का स्वर है, जो विहंगम योग है, जो सद्गुरु का ज्ञान विज्ञान है, वह मन के किसी भी कोने में छिपे हुए अंधेरे को क्षण मात्र में दूर कर देने का सामर्थ्य रखता है। ये हताशा ना हो, निराशा ना हो। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। और हमारे मन में विचारों का जो प्रवाह है, गतिमान है। हमारे मन में विचारों का यह प्रवाह गतिमान है, हजारों हजार विचार।
प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों की यह श्रृंखला है। शयन में भी स्वप्न में ले गया मन, क्योंकि मन निश्चेष्ट नहीं हुआ। जागते रहने पर तो माना नहीं, और जब सुसुप्ति में स्थित होना है, पूर्ण निद्रा में, तो ये स्वप्न में घुमा रहा है। जागृत के परपंच की स्मृति होय जेहि काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल। स्वप्न पूर्ण निद्रा की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन निश्चेष्ट नहीं है। स्वप्न के दृश्यों को देखकर भय उत्पन्न हो जाता है। स्वप्न में अनेक दृश्यों को देखकर आकुलता, व्याकुलता, असहजता, अस्थिरता, भय, अनियंत्रण, असंयम, बहुत बार अनेकों के मन की ऐसी विचित्र स्थिति है, मन की ऐसी विचित्र स्थिति है कि आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है। आधी रात को मन की ऐसी स्थिति बहुत बार मनुष्य को जैसे बिल्कुल डमाडोल किए हुए हो, बिल्कुल अस्थिर, अति चंचल। साधक का जो स्वप्न है, जो साधक और साधिकाओं का स्वप्न है, वह कोई भय से युक्त नहीं है, वह कोई हताशा निराशा नहीं है, वह कोई असंयम और अस्थिरता नहीं है। साधक साधिकाओं का स्वप्न है, अगर स्वप्न में गया है मन, तो मन क्या देख रहा है वहाँ? मन अगर पहुँचा स्वप्न में, तब वो देख रहा है कि जैसे मानो सफेद श्वेत बर्फ से लकदक उतुंग चोटियों पर बैठकर साधना रत हैं, साधना में ही बैठे हैं, साधना में ही बैठे हैं। स्वप्न में भी जैसे उसकी सहजता है, सरसता है, सरलता है, प्रकाश है, जैसे उसके मन की ये स्थिति है। उसका मन स्वप्न में भी है अगर, तो जैसे बिल्कुल सहज है, सरस है, सरल है, आध्यात्मिकता में है। कोई भय नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई असंयम नहीं। साधक बैठा है, समुद्र तट पर देख रहा है। साधक साधिकाएं समुद्र तट पर बैठे हैं। जैसे समुद्र में गंभीरता है, जैसे समुद्र में गंभीरता है, समुद्र के आंतरिक भाग में समुद्र तट पर बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हैं। साधक और साधिकाएं स्वप्न देखते हैं तो क्या देखते हैं
वे देखते हैं कि घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, मंद बयार में, प्रकृति की गोद में, शीतल छांव में साधना रत हैं, आनंद रत हैं। अगर स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे साधक। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। स्वरवेद की वाणी मुखरित है, स्वरवेद का स्वर गुंजायमान है, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। यज्ञ कुंड प्रज्वलित है, यज्ञ कुंड प्रज्वलित है, अग्निदेव प्रकट है। मंत्रों के उच्चारण के साथ हम तो स्वाहा बोलते हुए आहुति देते जा रहे हैं। स्वप्न में भी देखे तो ऐसा देखे। मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि के साथ यज्ञ देव को अग्नि कुंड में आहुतियां समर्पित करते जा रहे हैं, स्वाहा बोलते जा रहे हैं। स्वप्न में भी यज्ञ देव प्रकट हैं, अग्नि की ज्वाला प्रकट है। तो मन को प्रतिदिन स्वच्छ करना है, मन का नित्य प्रतिदिन स्वच्छ करना, ये स्वच्छता अभियान है। वस्त्र गंदे हो गए, कपड़े गंदे हो गए, धो डालो, अच्छे से साफ करो। घर साफ रखो, मन में, विचारों में, क्रिया में जो अस्वच्छता है, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, नित्य प्रति मन को स्वच्छ करना है, मन को नियंत्रित करना है, मन को संयमित करना है, मन को स्वच्छ बनाना है। क्योंकि हमारे मन में है बड़ी शक्ति, हम सबके मन में है, हम सबके मन में है असीम शक्ति। अवगुणी मन को, अवगुणी मन को, अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया गया है। सेवा, सत्संग और साधना से मन को शुद्ध से शुद्ध बनाया जा सकता है। मन ऐसा है, मन वैसा है। मन की आलोचना करते रहने से मन आत्मा के अनुकूल हो जाएगा, ऐसा नहीं। मन की आलोचना करते रहने से क्या मन आत्मा के अनुकूल हो जाएगा? आत्मा के अनुकूल विचारों को उत्पन्न करने लगेगा। मन हठी है, दुराग्रही है, तो वही है मन, एक ही है मन जो बंधन का कारण है, और वही है मन जो केवल बंधन ही नहीं, वही मोक्ष का कारण है, वही मोक्ष का कारण। केवल बंधन का ही नहीं, वह स्वच्छ हो गया, वह मन स्वस्थ हो गया, वह मन आत्मा के अनुकूल बन गया। वही मन जो हठी है, दुराग्रही है, वही मन सद्गुणी बन गया। वही मन आत्मा के अनुकूल बन गया, आत्म कल्याण के ही चिंतन में लग गया, तो वही मन जीव के उद्धार का परम साधन बन जाता है, परम साधन बन जाता है।
शरीर, मन और वाणी। शरीर, मन और वाणी, तीनों का तप है। एक तप है शरीर का, एक तप है मन का, और जो एक तप है वह तप वाणी का तप है। जो इन तीन तपों का अभ्यास करता है, जो इन तीन तपों का अभ्यास करता है, वो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए वही तपस्वी हो जाता है, तपस्वी हो जाता है। हमारे भीतर है असीम शक्ति। सबके भीतर वही शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से स्थित है। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसके मन की, बुद्धि की, विचारों की जो भी स्थिति हो वो एक अलग बात है, लेकिन सबके भीतर वही आत्मशक्ति निहित है। सबके भीतर वही परमात्मा शक्ति निहित है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। कहाँ है मक्खन? दिखलाई नहीं दे रहा है, ये तो दूध है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की, युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। सूक्ष्मता में शक्ति है। सबके भीतर वही शक्ति निहित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमानंद ही स्थित है, जो हम सबके जीवन का आधार है, हम सबके प्राणों का आधार है, सबके श्वासों का आधार है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, श्वासों को श्वासों से भरने वाले हो। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्चये प्राणो हि भूतानां आयुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है, प्रवाह है जीवन का। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। सबके भीतर वही प्राण शक्ति है। वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन अलग अलग कार्य होने से उनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। वस्तुतः शक्ति एक है, मूलतः शक्ति एक है, जो सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है,
परम प्रकाशमय है, परम ज्योति स्वरूप है, परम पुरुष है वह। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न हो अवियोग। वो केवल आत्मा नहीं है, वो परम आत्मा है जो एक है, और एक होकर कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। वो दो विरोधी स्वभावों का एक साथ वो स्वामी है, एक भी है, और केवल एक ही नहीं, अनंत रूप है उसके। वेद में ऋषि कहते हैं परमात्मा की अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं। वह सर्व ओर से सर्वत्र जीव के आधारभूत शरीर को स्पर्श करता हुआ 10 अंगुल प्रमाण धाम सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है, जो अनंत है, जो असीम है, जो अथाह है। वो केवल आत्मा नहीं है, वो परम आत्मा है। वो केवल ज्योति नहीं है, वो परम ज्योति है। केवल शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल प्रकाश नहीं, वो परम प्रकाश है। केवल ज्ञान नहीं, वो परम ज्ञान है, वो विज्ञान है। केवल परम शब्द है, शब्द नहीं, वो परम शब्द है। केवल शांति नहीं, वो परम शांति है। केवल आनंद नहीं, वो परमानंद है। केवल मुक्त नहीं, वो सहज मुक्त है। केवल चेतन नहीं, चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदत अधाति कामान। केवल चेतन नहीं, परम चेतन है, चेतनों का भी चेतन है। केवल चेतन नहीं, वो चेतनों का भी चेतन है, परम चेतन, परम। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनु। परम प्रकाश से सदैव पूर्ण है। गीता में योगीराज कहते हैं एक साथ हजारों सूर्य प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। और वह अनंत प्रकाश का स्रोत हम सब के भीतर है। यो यम विज्ञानमय प्राणेषु हृदयंतर ज्योति पूरुषः। परम प्रकाश से सदैव विद्यमान है। सृष्टि हो, प्रलय हो, वो था, वो है और वो रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में जब सूर्य नहीं है, ग्रहमालाएं नष्ट हो चुकी है, क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व अभीना। जब प्रलय है तब कैसा अंधेरा है? केवल क्या कोई अमावस की रात है कि कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है?
अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस, केवल अंधेरा नहीं है, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। उस अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में, उस तमस से आच्छादित तमस में वह परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद, लीलावर सकंब है, शुद्ध सुधा सुख कंद। त्रिपादूर्ध्वः उदित पुरुषः, अनंत है, असीम है, अथाह है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। यह मोघ वाणी है, साक्षात्कार धर्मा ऋषि की वाणी है। शांत चित्त होकर सद्गुरुदेव के दिव्य स्वरों का, स्वरवेद की दिव्य वाणियों का सभी आनंद लाभ लें। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संग। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संग। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आए। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आए। आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभुवास। आत्म समर्पित भक्त है, भक्त हृदय प्रभुवास। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा,
जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद के स्वर स्वर में, शब्द शब्द में सद्गुरु का अनुभव है, समाधि का अनुभव है, अध्यात्म का अनुभव है। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, वो सहज दयालु होते हैं, परम कृपालु होते हैं, मानवता के कल्याण के ही परम इच्छुक होते हैं। जगजीवों का कल्याण हो, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर गतिमान बनाए रखें। इसीलिए विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर लिया, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का। तो अध्यात्म का अनुभव, योग का अनुभव साधनात्मक है। ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है, उसी ज्ञान को हम कहते हैं चेतन ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है, चेतन है, परम सत्य से संस्पर्शित है वह। उस ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं, भौतिक नहीं, पुस्तकीय नहीं। उस ज्ञान का आधार साधनात्मक है, अनुभवात्मक है, सहज है, स्वाभाविक है। ज्ञान नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है, सदैव है। प्रलय में भी सदैव है, नित्य, सनातन, सहज, निरंतर। आत्मा नित्य है, जैसे ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, सहज मुक्त है। उसी तरह से जो ब्रह्म की प्राप्ति की विद्या है, वह भी नित्य है। जब प्रलय में सभी जीव सुप्तावस्था में पड़े हैं, प्रलय में सभी जीव सुप्तावस्था में हैं, क्योंकि सृष्टि नहीं है। सभी जीव सुप्तावस्था में पड़े हैं। जो मुक्त हैं वो मुक्ति में हैं, बाकी जिनको फल भोगना है वो वेटिंग में है, सुप्तावस्था में पड़े हैं। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, वह भी ब्रह्म की भांति ही नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि ब्रह्म नित्य है, सनातन है, सहज है, परमात्मा सदैव है, इसलिए उसकी प्राप्ति की विद्या भी सदैव है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रलय में भी, क्योंकि ज्ञान योनि जो पर ब्रह्म है वो तो सदैव है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, प्रकाश नहीं है ये बात नहीं है, बादलों ने घेर रखा है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। कुछ है जो ओढ़ लिया है, आवरण आ गया है, और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, जो नित्य है, सनातन है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते,
है। पुनः सृष्टि होने पर महापुरुष, पुनः सृष्टि होने पर सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत अनंत काल से, कोई गिन नहीं सकता। इस वर्तमान सृष्टि के ही 200 करोड़ वर्ष हो गए हैं। इस वर्तमान के जो सृष्टि अभी गतिमान है, 2 अरब वर्ष, 200 करोड़ वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के ही है। इसके पूर्व भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चल रहा है। जैसे जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है। एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। मिला था, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब कुछ जो योग से बना है, संयोग से बना है, उसका वियोग हो गया। सब कुछ बदल रहा है। यहाँ कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदलता जा रहा है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये धूप है, ये छांव है, ये सुख है, ये दुख है। ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हैं। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये शरीर है, संसार है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण, हर पल, प्रतिपल निरंतर बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे, सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन इसका नियम है। शरीर मिला, शरीर की एक सत्ता हुई, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, तो घट घट के घटने लगा। अब और घट नहीं सकता, अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, नष्ट हो गया। बढ़ बढ़ के बढ़ गया। शरीर के साथ, संसार के साथ, इन संबंधों के साथ, इन पदार्थों के साथ, इन वस्तुओं के साथ, जो कुछ भी बाहर है उसके साथ यही घटित हो रहा है। उत्पन्न होता है, उसकी एक सत्ता होती है, वह परिवर्तित होता है, वो बढ़ता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता वो, तो घटना शुरू हो जाता है। घट घट के घट गया, अब और घटाया नहीं जा सकता। तो विनश्यति, शरीर के साथ, इस संसार के साथ, इन भोगों के साथ, इन पदार्थों के साथ, इन संबंधों के साथ, जो कुछ भी बाहर दृश्य है, जो कुछ दृश्यमान है, उसके पीछे यही है। दृश्य का जो अदृश्य आधार है, विनाशी कहा, बदलने वाले का, मिटने वाले का, परिवर्तित होने वाले का, जो अविनाशी आधार है, जो दृश्य शरीर का दृश्य आधार है, जो जड़ शरीर का चेतन आधार है, जो जड़ प्रकृति का चेतन आधार है, जो भौतिक का अभौतिक आधार है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो विनाशी का अविनाशी आधार है, वही नित्य है, वही सनातन है, वही सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है। उसी अदृश्य से ये दृश्य है। इसके भी मूल में वही है, सबके मूल में वही है। ये शरीर भी उसी ने दिया है,
हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते कि हम यही हैं, हमारा शरीर है, हम ही हैं, ये बस, इससे भिन्न हम कुछ हैं नहीं। उसने दिया है। हमारा रहता तो हम अपना कोई सामान कहीं छोड़ देते हैं क्या? बहुत संभाल कर रखते हैं। ये शरीर अगर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते हैं। हमारा है नहीं है, हमें मिला जरूर है, हमारा है नहीं, उसने दिया है। उसने बड़ी कृपा करके दिया है। शरीर, संसार, इन पदार्थों के मूल में भी वही सत्ता है, वही सत्ता है जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है। जो सबका आधार है, सभी प्राणियों का आधार है, जो श्वासों का श्वास है, जो प्राणों का प्राण है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चला आ रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, नष्ट हो गया, पुनः दूसरा शरीर, जन्म मरण की यह यात्रा, जन्म मरण की यह यात्रा चली जा रही है, बही जा रही है। मैं तू यह वह मेरा तेरा, मैं तू यह वह मेरा तेरा। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ, नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ, अनंत अनंत शरीरों में रहता हुआ यह आत्मा संसार सागर में जैसे बहा जा रहा हो। जैसे जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। अनादिकाल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते हुए चले आ रहे हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन हूँ मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, मैं संसार तक सीमित तो नहीं। आत्मज्ञान की विस्मृति ही दुखों का कारण है। खुद को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा जो दुख है वो यह है कि स्वयं का ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान की विस्मृति ही दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। उस संसार में तो जैसे दुख का ही सागर है ये। सुख प्राप्ति में बाधा से दुख है। एक प्रकार का दुख होता तब ना। कौन किस में सुखी है और कौन किस में दुखी है, ये सब उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर, उसके विचारों पर निर्भर है।
संसार के सभी विषय वस्तुतः दुख रूप ही है। तो एक साधक एक साधिका का क्या चिंतन है, कितना दुख भोगेंगे, अनंत अनंत जन्मों से यही भोगते तो आ रहे हैं, कितना भोगेंगे, अभी कितना भोगना है। ऐसा चिंतन होता है साधक साधिका का कि अनंत अनंत जन्मों से सब भोगते चले आ रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, यही संकल्प है। भोग लिया, आप देख लिया, आप जान लिया, आप समझ लिया, आप कितनी बार समझेंगे, कितना माया का थपेड़ा खाया है, प्रकृति के प्रवाह में कितना बहेंगे, कब तक बहते जाएंगे। आचार्य श्री प्रथम ने बराबर यह संदेश दिया, प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय प्रकृतिवादी नहीं करता, प्रकृति पर जो विजय है वह अध्यात्मवादी करता है, विहंगम योगी करता है। वो प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है, वो प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है। गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में भक्ति अपनी दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम प्रार्थना वंदना में इसका गायन करते हैं। शीघ्र दूर करिए, अति शीघ्र। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं दुखों से मुक्त हो जाए। जो बंधन में है, जो बंधन में है वो केवल बंधन में ही रहने के लिए है क्या? जो बंधन में है, जो दुखों में है, वो केवल बंधन और दुख में ही रहने के लिए नहीं है, वो तो मुक्त हो सकता है, वो तो परम आनंद में स्थित हो सकता है। दुख भोगने के लिए थोड़ी है भोगता रहे। परमानंद में स्थित हो सकता है। जो व्यथित है, जो दुखी है, जो अशांत है, जो पीड़ित है, वह परम सुख का, परम आनंद का, परम शांति का, परमानंद का, परम ज्ञान का, परम शांति और परम आनंद का, परमात्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकता है। परमात्मा के परम प्रकाश का अनुभव कर सकता है। वो दुख में रहने के लिए थोड़ी है कि केवल दुख भोगता रहे, केवल कष्ट मिलता रहे, इसलिए नहीं है। सबके भीतर असीम शक्ति है, सबके भीतर अनंत आनंद है। तो साधक और साधिका का यही संकल्प है। अब भोग लिया, अब देख लिया, अब जान लिया, बार बार इस चक्कर में क्या आना। दूर कर दो प्रभु, शीघ्र दूर करो। अपने अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति, अपने अपने श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए अच्छा है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल, कहें सदाफल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। जिसने देखा है उस परम मार्ग को, उस परम सत्य का जिसने अनुभव किया है, वही अन्यों को करा सकता है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, वही दूसरों को दिखा सकता है।
जो पहुंचा हुआ है उस मार्ग से चलकर वही दूसरों को पहुंचा सकता है। जो आंख वाला है दूसरों को रास्ता बता सकता है। जिसने प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव किया वही प्रकृति के आधार से दूर कर सकता है, स्वयं में स्थित कर सकता है। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? मैं बतलाऊंगा अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। केवल बतलाने के लिए सदगुरु नहीं आते कि बतला देंगे। बतलाने से शिष्य का कल्याण अगर हो जाता तो फिर पहुंचाने का दायित्व भी उसी का है। केवल बतला देने मात्र से लक्ष्य की सिद्धि संभव नहीं, मात्र बतला देने मात्र से। क्योंकि मन में भटकाव है, मन में अस्थिरता है, मन में चपलता है, विचारों का प्रवाह तीव्र है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, भोग है, प्रारब्ध है, ये शरीर है, ये संसार है, ये भोग है, इतना उलझा हुआ है इसमें। इतनी उलझन है इसमें, मन में इतना भटकाव है, विचारों में इतनी अस्थिरता है, इतनी कामनाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं, इतनी इच्छाएं मन में हैं। प्रथम जो भक्त है उसी भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। वो दुखी है, वो दुखी भक्त है। एक जिज्ञासु है जिसके अंदर जिज्ञासा है अध्यात्म के प्रति, ज्ञान के प्रति। एक अर्थार्थी है और जो चतुर्थ प्रकार का भक्त है वह ज्ञानी भक्त है। तो भक्तों की भी श्रेणियां हैं। दुख से तो सभी घबराते हैं, दुखों से निवृत्ति का सबका प्रयत्न है, प्रार्थना का अधिकार है। हमारे दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। सबकी जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, सबकी जो सद्कामनाएं हैं, सबकी जो शुभ इच्छाएं हैं, उन शुभ इच्छाओं की, उन श्रेष्ठ कामनाओं की तो अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए, अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। बहुत बार अनेकानेक कारणों से हमारी जो इच्छाएं होती हैं मन में, तो पूरी नहीं भी हो सकती हैं, नहीं भी होती हैं। सबकी सब इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा कहाँ संभव है? ऐसा कहाँ हो सकता है? सबकी सब इच्छा पूरी हो जाए, बहुत बार ये संभव नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध बलवती है। हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में, हमारे जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही बलवती है।
तो जो अध्यात्म का पथिक है वो विराट दृष्टि में है। कामना पूरी हो जाए तो ठीक है, और कामना न पूरी हो तो कोई बुरा नहीं है। जैसे और अच्छा हो, वो आत्म कल्याण के मार्ग पर ही चल पड़ता है। कामना पूरी हो तो ठीक है, नहीं पूरी हो तो खराब है क्या? केवल कामनाओं की पूर्ति तक, केवल इच्छाओं की सिद्धि तक, केवल कामनाओं की सिद्धि तक, केवल इच्छाओं की पूर्ति तक इस जीवन को सीमित नहीं कर सकते। अध्यात्म की दृष्टि यही बतलाती है। जो विवेकी है, जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, इस बात को भली भांति समझते हैं। कामना पूर्ति हो जाए तो ठीक है, और न होए तो भी वो व्यथित नहीं है, वो हताश नहीं है, वो निराश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि संसार, ये शरीर, ये भोग, ये पदार्थ अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यही सब घटित होता चला रहा है। कामनाओं का तो जाल बहुत बड़ा है। जो श्रेष्ठ शुभ इच्छाएं हैं उनकी तो सिद्धि होनी चाहिए ही, और न भी सिद्धि हो तो वो स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, क्योंकि वे आत्मा का कल्याण देखते हैं। आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं हो सकते। बहुत बार कामनाएं सिद्ध होती जा रही हैं, सब बाहर का अच्छा लग रहा है, अब भीतर में क्या है मामला? केवल कामनाओं की सिद्धि तक ये जीवन सीमित न हो। यह जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, यह जीवन सुख और दुख के अनुभव के लिए नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन तो परम आनंद के लिए है, परम शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए है। तो आत्म कल्याणकारी विचारों को उत्पन्न करना अधिक से अधिक, इसीलिए स्वर वेद है, सत्संग है, इसकी अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आत्म कल्याणकारी विचार उत्पन्न होते हैं। इसका अभाव होगा सत्संग का, स्वर वेद का, तब केवल वही चलता रहेगा। ये शरीर, ये संसार, ये भोग, ये कामनाएं, उसी में मन घूमता रह जाएगा। सत्संग कम होने से, न होने से, स्वरवेद न होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। क्यों यही चिंतन चल रहा है? केवल क्योंकि स्वरवेद नहीं है, सत्संग नहीं है, प्रकाश नहीं है, तब अंधेरा ही छाएगा। केवल शरीर, संसार, इन भोगों पदार्थों का मैं, तू, या वाह, ऐसा वैसा यही चिंतन चलता रहता है। सत्संग न होने से, कम होने से, स्वरवेद न होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों पदार्थों का ही सांसारिक चिंतन चलता रहता है। शरीर का चिंतन करना है, संसार का चिंतन करना है, लेकिन जितना करना है उतना ही करना है। पूर्ण समय केवल शरीर, संसार, इन भोगों और इन पदार्थों के लिए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, इसका ही अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान मिल जाए, इसका अनुभव मिल जाए। इसीलिए विहंगम योग है, ये स्वर वेद है, अध्यात्म का मार्ग इसीलिए है।
मुख्य उद्देश्य है त्रिताप की निवृत्ति। सदगुरुदेव लिखते हैं नियमावली में, संत समाज के नियम में लिखते हैं, मुख्य उद्देश्य यही है। तो साधक और साधिका का यही संकल्प है, दुख नहीं चाहिए। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। दुख नहीं है परमात्मा में। समाधि में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में दुख का अनुभव है। मैं तू यह हुआ, मेरा तेरा, ईर्ष्या द्वेष घृणा कलह कपट, किसी तरह का भाव गाढ़ी नींद में है, सुषुप्ति में नहीं है। किसी दुख का अनुभव नहीं है। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, सुषुप्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, दुख छू नहीं सकता। परमानंद है, वो परम प्रकाश है, वो परम शांति है, वो परम ज्योति है, वो परम तत्व है, वो परम शब्द है, वो परम पुरुष है, परम ज्ञान है, परम प्रकाश है, परम चेतना है, दिव्य चेतना है, परम शांति का ही सागर है, परम आनंद का ही सागर है, परम प्रकाश का ही मार्ग है। ऋषि कहते हैं मैं उस परम प्रकाश में मार्ग को जानता हूँ, उस मार्ग पर चलकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है। वह मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है। आज प्रथम दिन इस पावन जन्म जयंती की इस पावन बेला में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यह पावन जन्म जयंती तो हमें पावन ही बना रही है, हम सबको पावन बना रही। पावनता की ही तरफ बढ़ते रहें, शुद्धि की ही तरफ बढ़ते रहें, स्वच्छता की ही तरफ बढ़ते रहें, आत्म कल्याण की ही तरफ बढ़ते रहें। सेवा सत्संग और साधना में ही हम सब की गति हो। जो पावन जन्म जयंती तो हमें पावन ही बना रही है। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। इस ऐतिहासिक भूमि पर जो रोहतास, डेहरी, आनसोन, कटार की ये ऐतिहासिक भूमि है, रोहतास जिला संत समाज के लिए एक बार सभी तालियों की गड़गड़ाहट करें। ये जो रोहतास है, यह जो जिला है, यह तो जैसे
सेवकों की ही राजधानी है, ये विहंगम योग की राजधानी है। जो सेवा में, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में, स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार में, साधना में, आश्रम के सभी प्रकल्पों में जो अग्रणी हैं, जिनकी सेवा भावना, प्रचार के प्रति रुचि सदैव से ही अग्रणी रही है, यही जिला तो रोहतास का जिला है जो सिरमौर है। हम सब का संकल्प महान। विहंगम योग का यह रथ गतिमान रहे, जन जन तक, और प्रचार का यह रथ, स्वरवेद का रथ, परम शांति का यह रथ, प्रेम मैत्री करुणा सद्भावना का यह रथ गतिमान रहे। हम सब निरंतर इस दिशा में सेवारत हैं। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, आप सबों के विकास की कामना करते हुए, प्रथम दिन के लिए इतना पर्याप्त समझते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ।